आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात आज से करीब 30 साल पहले की है। उस समय हमारे गांव में सुविधा की कमी जरूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। सभी लोग एक दूसरे की मदद के लिए उतारू रहते थे। उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई नामो निशान तक नहीं थी। लोग रात के समय लालटेन के सहारे अपना जीवन गुजारा करते थे। हमारे गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहा करता था, जो इतना खड़ूस था कि अगर उसका बस चले तो अपने घर के ऊपर पंछी तक को उड़कर जाने ना दे। रहता तो वो अकेले था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर वो अपने घर में इंसान तो दूर परिंदा तक को भी घुसने नहीं देता था। उसके इस बर्ताव के कारण लोग न उसे पसंद करते थे और न ही कोई उससे बात करना चाहता था। मेरा घर उसके बगल में था, मगर मेरे से भी उसकी कुछ खास नहीं पड़ती थी। खैर, एक रात ठीक 8 बजे मैं खाना खाने बैठा ही था, तभी मेरा दोस्त मोहन मुझे बाहर से आवाज लगाकर बुलाने लगा। मैं उसकी आवाज सुनकर निकलकर बाहर आया तो मोहन ने कहा, अरे राजू, जल्दी चल, बिरजू काका चल बसे। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैंने उन्हें देखा था। तब तो वो बिल्कुल ठीक थे। इस पर मैंने मोहन से कहा, उन्हें क्या हुआ था और कब हुआ ऐसे? जिस पर मोहन ने कहा, डॉक्टर आ रहे हैं, तब सब पता चल जाएगा, तू जल्दी चल मेरे साथ। जिसके बाद मैं अपने खाने की प्लेट को एक पतीले से ढककर मोहन के साथ चलता बना। बिरजू काका के यहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि वहां पर मेरे और 2 दोस्त, गांव के 3-4 लोग भी वहां मौजूद हैं और डॉक्टर साहब भी वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा, इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई और इनका शरीर पूरा ठंडा हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये 3-4 घंटे पहले ही मर चुके हैं। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है, भला मौत को कौन टाल सकता है। जिसके बाद हमने बिरजू काका के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। हमने काफी सारे गांव वालों को भी शमशान आने को कहा, मगर उनमें से कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद हमने तय किया कि हम 6 जन मिलकर ही बिरजू काका के अंतिम संस्कार करेंगे। पहले बिरजू काका चाहे कैसे भी इंसान हो, मगर उनके मर जाने के बाद उनका इस दुनिया में कोई नहीं होने के कारण हमारा फर्ज बनता है कि हम ही उनका अंतिम संस्कार करें। खैर, हमने सारी तैयारी कर ली और उनकी डेथ बॉडी को लकड़ी के बनाए उस अर्थी पर सुला दिया और ठीक रात के 9:30 बजे तक हम 6 लोग उस अर्थी को कंधे पर लेकर शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगे। हमारे घर से शमशान थोड़ी दूरी पर था, तो वहां पहुंचने में हमें करीब आधे घंटे का वक्त लगने वाला था। रात का समय होने के कारण हमने 2 लालटेन भी साथ में रख लिया था, ताकि हमें हल्की रोशनी मिल सके। अभी हम अंधेरे से घिरे उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक ही बिजली कड़कने लगी, मानो अब काफी तेज बारिश आने वाली हो। बिजली कड़कने की आवाज सुनकर मेरे एक दोस्त प्रसाद ने कहा, यार, बिरजू ने तो जीते जी हमें काफी तंग किया और अब मरने के बाद भी हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी बारिश शुरू हो गई, वो भी मूसलाधार। हम जिस रास्ते पर अभी आगे बढ़ रहे थे, उस रास्ते पर छिपने की कोई भी जगह नहीं थी, जिस कारण हम भीगते हुए ही शमशान की तरफ आगे बढ़ते रहे। बारिश इतनी तेजी से बरस रही थी कि उसकी आवाज से अभी थोड़ी देर पहले तक जो सन्नाटा इस रास्ते पर छाया हुआ था, वो चूर चूर हो गया और साथ ही बारिश के कारण हमारे दोनों लालटेन भी बुझ गए। अभी लालटेन को दोबारा जलाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि लालटेन के जलाते ही
वापस बारिश की वजह से बुझ जाएगी। खैर हम किसी तरह बारिश में भीगते हुए शमशान पहुंचे तो वो शमशान तेज बरस रही बारिश में काफी भयानक दिख रहा था। हम जैसे ही शमशान के अंदर आए तो मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये बोलकर कि वहाँ अभी कोई था उस पेड़ के नीचे। उसने जिस पेड़ की तरफ इशारा किया तो मैंने अपनी निगाहें उधर घुमाई जहां मुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखा, जिस पर मैंने मोहन से कहा, पागल वागल हो गया क्या तू? अभी भी तेरी आदत नहीं गई डरने वाली? इस पर मोहन ने कहा, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, वहाँ कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। मोहन की यह बात सुनकर हम जोर जोर से हंसने लगे। सच में मोहन काफी डरपोक लड़का है और पता नहीं कैसे वो इतनी रात को शमशान आने के लिए मान गया। खैर हमने अर्थी को शमशान से बहने वाली नदी के किनारे उतार दिया ताकि लंबे लंबे पेड़ों के कारण लाश बारिश में भीगने से बच सके, और खुद हम बगल में बने एक शेड के नीचे जाकर खड़े हो गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम बारिश के कारण चिता में आग कैसे दें, लिहाजा हम बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। मगर काफी समय के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने गांव से आए उन दो बाकी लोगों से कहा, एक काम करिए, हम 4 लोग यहीं रुकते हैं, आप 2 लोग जाकर लकड़ियों का बंदोबस्त करिए ताकि बारिश रुकते ही हम काम को आगे बढ़ा सकें। मेरे इतना बोलते ही उन दोनों आदमियों ने अच्छा ठीक है बोलकर लकड़ियां लाने चले गए। अभी उनके गए हुए करीब 5 मिनट हुआ ही था कि तभी वापस से मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, मगर इस बार वो उस लाश की तरफ इशारा करके चिल्ला रहा था। मेरे पूछने पर उसने कहा, वो लाश अभी हिला, ध्यान से देख। फिर हम तीनों ने जब अपनी निगाहें उस लाश की ओर घुमाई तो हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, जिस पर इस बार मैंने चिल्लाकर मोहन से कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पीकर आया क्या तू? और अगर दोबारा तूने ऐसे फालतू बोला ना तो हम लोग तुझे यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। जिसके बाद कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक था। अभी हम बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रसाद उठकर चिल्लाते हुए बोला, सच में यार वो लाश हिल रही है। हमने तो उसे पानी के ऊपर रखा था, मगर अब देख वो काफी नीचे खसक चुका है, उसके दोनों पैर पानी में डूब चुके हैं। मैंने भी जब देखा तो हाँ सच में वो लाश हिल रही थी और मोहन सच ही बोल रहा था। मैंने ये बोलने के लिए जैसे ही मोहन की तरफ देखा तो मोहन डर से कांप रहा था। उसे इस तरह से डरता हुआ देख मेरे सबसे साहसी दोस्त अजय ने कहा, अरे डरो मत, वो लाश नदी के बहाव से हिल रही है, रुको मैं उसे खींचकर ऊपर लाता हूँ। और इतना बोलकर अजय उस लाश की तरफ आगे बढ़ने लगा। लाश के पास पहुंचकर अजय ने उसे ऊपर खींचने लगा, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी अजय उस लाश को खींच ही रहा था कि तभी उस लाश ने उल्टा एक झटके से अजय को पानी में खींच लिया। ये देखकर हम तीनों डर से कपकपाने लगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी अजय ने चिल्लाना शुरू कर दिया। हम अपने दोस्त को इस तरह से मरता हुआ नहीं छोड़ सकते थे। हम तीनों भी भागकर पानी में उतरे और अजय को खींचने लगे, मगर हम चारों की शक्ति उस लाश के आगे बेबस थी। वो लाश हमें खींचकर गहरे पानी की ओर ले जा रही थी कि तभी वहां लकड़ी लाने गए गांव के वहां 2 लोग आ पहुंचे, जिन्होंने हमें खींचकर बाहर निकाला, मगर वो भूतिया लाश पानी में ही डूब गई। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।
गांव के चौपाल पर बैठकर अभी हम 4 दोस्त बातें कर ही रहे थे कि तभी उनमें से मेरे एक दोस्त अजय ने कहा, कल मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ, तुम लोग चलोगे क्या मेरे साथ? जिस पर मैंने कहा, अरे नहीं भाई, खामखा मामा जी और उनके परिवार वालों को तकलीफ देकर क्या फ़ायदा। जिस पर अजय ने कहा, मामा जी को कोई तकलीफ नहीं होगी, वो अकेले रहते हैं, उनका इस दुनिया में हमारे सिवा और कोई नहीं है। और हाँ, अगली बार जब मामा जी आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मेरे घर आना तो अपने दोस्तों को भी लेते आना। अजय के काफी जिद करने के बाद हम सभी दोस्त मान गए और हमने तय किया कि हम कल दोपहर का खाना पीना खाकर 3 बजे वाली ट्रेन पकड़ेंगे, जिसके बाद हम अपने अपने घर आ गए और सारी तैयारी करने के बाद अगले दिन दोपहर का खाना पीना खाकर गांव के चौपाल पर पहुंचे और वहां से गांव के रेलवे स्टेशन की तरफ चलते बने। जब हम स्टेशन में पहुंचे तो वक्त हो रहा था दोपहर के 2:30 बजे का, लिहाजा हमने टिकट कटवाया तो हमें पता चला कि हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। ये सुनकर मेरे तीनों दोस्त मायूस हो गए, जिस पर मैंने कहा, छोड़ ना, कोई बात नहीं, बस आधा घंटा ही लेट चल रहा है ना, 2 घंटा तो नहीं है ना। ये सुनकर मेरे दोस्तों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और हम बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। करीब 1.25 घंटा इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई और हमारी ट्रेन में बैठने के 10 मिनट बाद ही ट्रेन खुल गई। अभी हमारी ट्रेन बस 2-4 स्टेशनों को पार की ही थी कि तभी बारिश शुरू हो गई, वो भी मूसलाधार। इतनी तेज बारिश को देखकर अजय ने कहा, अरे यार, अगर ऐसी बारिश होती रही तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बारिश होने पर स्टेशन से मामा के घर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से डूब जाता है। खैर, अब हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बारिश रोकना ये हमारी तो क्या किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। करीब 5 घंटा ट्रेन में बिताने के बाद जब हम मामा के घर के स्टेशन पर उतरे तो भी बारिश काफी जोरों शोरों से बरस रही थी। मैंने जब इधर उधर देखा तो मुझे लगा ही नहीं कि यह कोई स्टेशन है, क्योंकि ना तो मुझे वहां स्टेशन का नाम दिख रहा था और ना ही प्लेटफॉर्म पर होने वाली किसी तरह की चीज। पूरा इलाका बस घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। ट्रेन से भी बस हम 4 दोस्तों के अलावा और कोई उतरा नहीं था। अभी हम खड़े खड़े भीग ही रहे थे कि तभी मैंने कहा, अजय, ये तेरे मामा के घर का स्टेशन ही है ना? हम कोई गलत जगह पर तो नहीं उतर गए ना? इस पर अजय ने कहा, हाँ हाँ भाई, यही है, वो देख स्टेशन मास्टर का कमरा। अजय के बताई जगह पर मैंने जब अपनी निगाहें घुमाई तो हाँ, मुझे कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घर दिखा, जिसके दरवाजे पर एक लालटेन जल रहा था और उस घर के ऊपर दीवार पर लिखा था शीतलगढ़ स्टेशन। हम चलकर स्टेशन मास्टर के कमरे में गए तो वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी स्टेशन मास्टर के यूनिफॉर्म पहनकर चेयर पर बैठा हुआ था। हम देखते ही समझ गए कि यही स्टेशन मास्टर है। जिस पर अजय ने कहा, हमें लालगंज गांव जाना है, तो अभी कोई रिक्शा या बैलगाड़ी मिलेगी? जिस पर उस स्टेशन मास्टर ने कहा, काफ़ी देर से बारिश हो रही है, जिस कारण पूरा रास्ता पानी में डूबा हुआ है, कोई सवारी तो दूर, आप लोग पैदल भी नहीं जा सकते। ये बात तो अजय ने हमें पहले ही बता दी थी, मगर इस मूसलाधार बारिश में हम पूरी रात कहाँ बिताएंगे। जिस पर मैंने स्टेशन मास्टर से कहा, मगर हम लोग इस बारिश में कहाँ जाएंगे? आप रुकने के लिए कोई जगह बता सकते हैं? इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं, इस मामले में मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर हम उस कमरे से बाहर निकले। तभी मेरी नजर खेतों के बीच थोड़ी दूरी पर एक घर में गई। उस घर को देखकर हमारी आंखों में हल्की सी चमक आई। हम चलकर वापस स्टेशन मास्टर के पास गए
और उनको उस घर के बारे में बताया, जिस पर उन्होंने कहा, उस घर में तो कोई भी नहीं रहता और सारे खिड़की दरवाजे भी खुले हुए हैं, मगर मैं आप लोगों को उस घर में रुकने की हिदायत नहीं दूंगा। स्टेशन मास्टर के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि ये कोई भूत प्रेत का मामला है, जिस पर मैंने कहा, क्यों, उस घर में भूत रहता है क्या? इस पर स्टेशन मास्टर ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिस पर हम सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और स्टेशन मास्टर से बोले, हमें डर वर नहीं लगता, हम रह लेंगे, आप बस हमें एक लालटेन दे दीजिए। इस पर स्टेशन मास्टर भी तैयार हो गए, जिसके बाद उनके पास से एक लालटेन लेकर हम बारिश में भीगते हुए उस घर के पास पहुंचे तो सच में वो घर खाली पड़ा हुआ था और उस घर को देखने से ही पता चल रहा था कि उस घर में काफी सालों से कोई नहीं रहा। हम चलकर उस घर के अंदर आगे बढ़े तो अंदर का माहौल पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने लालटेन की रोशनी तेज की तो हमने देखा कि पूरा घर खंडर में तब्दील हो चुका है और जगह जगह पर मकड़ी के जाले नजर आ रहे हैं। उस घर में 2 कमरे थे, जिनमें से एक कमरा थोड़ा साफ सा लग रहा था। तो हम उस कमरे में जाकर बैठ गए और लालटेन को कमरे के बीच में रख दिया ताकि कमरे के चारों तरफ हल्की रोशनी आ सके। सुबह से ट्रेन में लंबे सफर तय करने के बाद हम काफी थक चुके थे, मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि हम में से किसी को भी हल्की सी भी नींद नहीं आ रही थी। हम बैठकर अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी हमारे कानों में एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई किसी चीज को जोर जोर से पटक रहा हो। उस आवाज को सुनकर मैंने कहा, ये कैसी आवाज है और कहां से आ रही है? जिस पर अजय ने कहा, लगता है भूत आ गया। अजय की ये बात सुनकर मैं उठकर खड़ा हो गया और लालटेन लेकर कमरे से बाहर निकला ताकि आवाज कहां से आ रही है उसे ढूंढ पाऊं। ढूंढते ढूंढते मैं बगल के कमरे में आ गया तो वहां मुझे जमीन पर एक काफी बड़ा काला कपड़ा गिरा हुआ दिखा। उस कपड़े को देखकर मैं थोड़ा सहम गया, क्योंकि अभी जब मैं थोड़ी देर पहले इस कमरे को देखने आया था तब तो यहाँ कोई कपड़ा नहीं था, तो ये कपड़ा आया कहाँ से? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो कपड़ा अचानक से हवा में उड़ने लगा। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया कि भला ये कपड़ा उड़ कैसे रहा है, यहाँ तो हल्की सी भी हवा नहीं आ रही। अभी मैं डर ही रहा था, तभी उस कपड़े ने एक आदमी का रूप ले लिया। ये देखकर मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कपकपाने लगा और मैं दौड़कर अपने दोस्तों के कमरे में गया, जहाँ का नज़ारा देखकर मैं और सहम गया। दरअसल अब मेरे दोस्त उस कमरे में नहीं थे और वो कमरा पूरी तरह से खाली था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी मेरे दोस्त कहाँ गए। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, तेरे दोस्तों की तरह तू भी मरेगा। उस आवाज को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ठीक मेरे सामने एक आदमी और एक औरत खड़े थे, जिनका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। अभी मैं अपने आप को मरा हुआ मान ही चुका था कि तभी उस भूत ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया। उसके गला पकड़ते ही मेरी आंखों से सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा। अभी मैं मरने ही वाला था, तभी मेरे तीनों दोस्त वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वो दोनों भूत हवा में धुआं हो गए। कुछ देर संभलने के बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा, अरे उस भूत ने तो कहा था कि तुम लोग मर गए हो। जिस पर अजय ने कहा, वो सब छलावा था। तू जब उस कमरे में गया तो वो भूत तेरा रूप लेकर हमारे पास आया और तेरी आवाज़ में कहा, इस घर से जल्दी चलो। उसकी बात मानकर हम लोग घर से बाहर चले गए। कुछ दूर चलने के बाद तेरा रूप लेने वाला वो भूत गायब हो गया। तब हम दौड़कर इस घर में आए। अजय की बात खत्म होने के बाद हम वापस स्टेशन मास्टर के कमरे में गए
और उनको पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने कहा, आज से 2 साल पहले उस घर में एक पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन उस घर में आग लग जाने के कारण उनकी मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा उसी घर में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।